हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टडी। मैं हूं प्रशांत। आज हम जानेंगे क्यों भारत और चीन सीमा विवाद पिछले 150 सालों से नहीं सुलझा। तो चलिए जानते हैं कुछ बेहतर। वीडियो शुरू करने से पहले मोरारजी देसाई की एक कविता है जो कहती है कि शक्तिमान कहाँ होता है सदा से जमाना यारो, कमजोर की कहाँ किसी ने आरती उतारी है। और इस कविता को ही आप आधार बना सकते हैं इस पूरे के पूरे विवाद का। देखिए, 150 सालों से उलझे हुए इस विवाद का मूल कारण ये है कि इन दोनों देशों ने आज तक मैप एक्सचेंज नहीं करा। हर बार जो लाइन बनाई गई वो सिर्फ और सिर्फ आम बोलचाल की भाषा में बना दी गई। भारत ने हालांकि बहुत कोशिश करी कि इस मैप को एक्सचेंज कर लिया जाए चाइना के साथ, लेकिन चाइना ने कभी भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि मैप को एक्सचेंज किया जाए। और उसका मेन रीज़न यही है कि चाइना जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ से बाउंड्री लाइन को इस्टेब्लिश कर सकता है। सबसे पहली जो लाइन खींची गई थी चाइना और इंडिया के बीच में, जो बॉर्डर लाइन बनाई गई थी, वो 1873 में बनाई गई, जिसे फॉरेन ऑफिस लाइन कहा गया। और इस लाइन के अनुसार चाइना लंका से लेकर समुद्रों के पूर्वी क्षेत्र तक के राज करेगा और पश्चिमी क्षेत्र पे भारत। और उस वक्त चाइना ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन 1899 में फिर ब्रिटिश एम्पायर और चाइना के बीच में विवाद हो गया, जिसको लेकर 1899 में दूसरी बाउंड्री लाइन बनाई गई, जिसको मैकार्टने मैकडॉनल्ड लाइन कहा जाता है। और इसे चाइना ने 1959 तक के एक्सेप्ट भी किया कि ये लाइन ही बॉर्डर लाइन होगी हमारी भारत और चाइना के बीच में। इसी के आधार पर चाइना ने शिंगक्यांग तिब्बत रोड हाईवे बनाया 1957 में, जो इस लाइन के पूर्वी हिस्से में ही रहा। यानी चाइना मान रहा था उस समय तक कि ये ही बॉर्डर लाइन हमारी होगी। उस वक्त की नेहरू सरकार की बहुत आलोचना हुई इस विवाद को लेकर कि कैसे चाइना ने इस रोड को बना लिया, क्योंकि भारत जो दावा करता है वो 1865 की जॉनसन लाइन का दावा करता है, जिसके अनुसार ये पूरा रीजन हमारा है, इसमें चाइना का कोई भी रीजन नहीं है। 1958 तक के भारतीय सेनाएं हाजीनगर से लेकर लंका और लंका से लेकर काराताक पास तक के इस पूरे रीजन में पेट्रोलिंग किया करती थी। लेकिन 1962 के युद्ध में भारत चाइना के साथ में हार गया और LAC बनाई गई। जो विवाद है वो इन दो LAC को ही लेकर है। भारत जो LAC मानता है वो इस ब्लू कलर की लाइन को मानता है, जबकि चाइना इस लाइन को LAC मानता है। और जो विवाद पिछले 1962 से अब तक के चल रहा है वो इन्हीं दो LAC के बीच में हो रहा है। अब तक की जितनी बार भी चीनी सेनाएं अंदर की ओर आई हैं वो इन दो LAC के बीच में ही आई हैं। इस बार जो स्टैंड ऑफ रीजन बना हुआ है वो इस गैलवान रीजन में और इस पेंगोंग लेक पे बना हुआ है, जो LAC को पार करके ये चीनी सेनाएं इतनी अंदर तक के आ गई हैं। चलिए आपको पेंगोंग लेक गूगल मैप पे दिखाते हैं आखिर ये पड़ता कहाँ पे है और ये जो फिंगर रीजन्स होते हैं ये होते क्या हैं, जो आप अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में सुन रहे हैं। देखिए, ये है हमारा प्यारा सा घर और इस घर में पड़ती है हमारी पेंगोंग लेक। इस लेक को अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूँ तो इस लेक के राइट साइड में ये है हमारी मैप लाइन और इस लेक के बिल्कुल बीचों बीच में हमारी पड़ती है LAC। और LAC के राइट साइड में चाइना रूल करता है और LAC के लेफ़्ट साइड में इंडिया। और इस LAC के लेफ़्ट साइड में ही आर्मी बोलती है इन रीजन्स को फिंगर रीजन्स। ये फिंगर रीजन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आर्मी के स्ट्रैटेजिक पॉइंट कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर वॉर लड़ी जाए तो ये वॉर बहुत ही आसानी से जीती जा सकती है कोई भी, क्योंकि ये फिंगर रीजन्स हिल माउंटेन के ऊपर होते हैं। तो चाइना जो अब तक के अंदर आ चुका है वो इस 4 फिंगर तक के आ चुका है, जो विवाद का कारण बना हुआ है। यहीं पे दोनों सेनाएं स्टैंड ऑफ में खड़ी हुई हैं। सेना का कहना है कि चाइना फिंगर 8 के रीजन से पीछे की ओर हटे, जबकि चाइना की सेना का कहना है कि उसकी जो LAC है वो फिंगर 1 तक के है। और इसीलिए इस बार का जो तनाव उत्पन्न हुआ है वो पिछले तनावों से बहुत ही ज़्यादा है और इसीलिए इस पूरे मुद्दे को पूरा का पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है। ये द प्रिंट का आर्टिकल है जिसमें बताया गया कि कैसे चाइना ने हमारे फिंगर रीजन्स को ऑक्यूपाई कर लिया और अगर सरकार ने इस पर कड़ा कदम नहीं उठाया तो हमें इन फिंगर रीजन से हाथ धोना पड़ सकता है। दूसरा स्टैंड ऑफ इस गलवान रीजन में बना हुआ है, जहां पे चाइनीज सोल्जर्स ने इन पॉइंट्स को ऑक्यूपाई कर लिया है। चलिए आपको गूगल मैप पे दिखाते हैं कि इन पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है और कहाँ पे ये पॉइंट्स एक्चुअली हैं। ये है अपना प्यारा सा घर और इस घर में पड़ती है ये गैलवान रिवर
और इस रिवर को अगर आपको जूम करके इसका पूरा जियोग्राफिकल लोकेशन में दिखाऊं कि किस तरीके से ये रिवर बहती है, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही नैरो रास्ते से होकर चलती है और इसी नैरो रास्ते के किनारे किनारे भारतीय सोल्जर इस रिवर की वैली तक के जाते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए। थोड़ा और अगर अंदर की तरफ चलें तो यहाँ पे पड़ती है हमारी गलवान वैली और इसे और जूम करके अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए कितना पतला रास्ता है और इस वैली के पास पे ही बना हुआ है स्टैंड ऑफ भारतीय सेना और चाइना की सेना के बीच में। पहले भारतीय सेना इस गलवान वैली से अंदर की ओर चल के पेट्रोलिंग अंदर की ओर करा करती थी, लेकिन इस वक्त जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं वो इस गलवान वैली के जो हिल पॉइंट है उनके टॉप पे खड़े हुए हैं। तो अगर भारतीय सेना इस गलवान वैली के नीचे खड़ी होगी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही आसानी से हार जाएगी, क्योंकि यहाँ से किसी को शूट करना बहुत ही मुश्किल होगा, बजाय ऊपर से शूट करना आसान पड़ेगा। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा रीज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारी भारतीय सेना के लिए। और इस गलवान वैली और LAC के बीच में करीबन 10 किलोमीटर का डिफरेंस है, जिसे चीनी सेना पार करके अंदर की ओर आ गए हैं। पूरा स्टैंड ऑफ 5 मई से बना हुआ है और इसके होने के 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये कि कोरोना वायरस को लेके जो चाइना का क्रिटिसिज्म पूरी दुनिया में हो रहा है कि चाइना अगर चाहता तो उसे वुहान में ही कंट्रोल कर सकता था ताकि ये पूरे दुनिया के दूसरे देशों में ना फैलता। तो इस तरीके से वो दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस से हटाकर इस मुद्दे पे लाना चाहता है ताकि दुनिया कोरोना वायरस के मुद्दे को भूल जाए। दूसरा, भारत सरकार का लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करना। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि 1962 में जब भारत चाइना के साथ में युद्ध हार गया तो भारत सरकार ने डिफेंसिव पॉलिसी को अपनाया, यानी किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर के रीजन में हम नहीं बनाएंगे, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख रीजन तक के किसी भी तरह के रोड, किसी भी तरह के ब्रिजेस, किसी भी तरह की टनल्स हम नहीं बनाएंगे, बजाय डिफेंसिव पॉलिसी को अपनाएंगे कि चाइना अगर अंदर की ओर आएगा तो हम उसे हरा देंगे। और ये एक एडवांटेज चाइना को मिलता गया कि वो धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ता गया। लेकिन 2014 से इस पॉलिसी को बदला गया जब से NDA सरकार सत्ता में आई। ये द इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि चाइना से लगने वाला बॉर्डर यानी अरुणाचल प्रदेश से उत्तराखंड और उत्तराखंड से लेकर लद्दाख के रीजन में करीबन 75% रोड के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें हमारी टनल हैं, ब्रिजेस हैं और हमारी रोड्स हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट करीबन 21,000 करोड़ का था और इसी प्रोजेक्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोड बनाई गई और उसी रोड के ऊपर ये विवाद जनरेट भी हुआ। ये रोड है हमारी दौलत बेगी ओल्डी रोड जो कि लद्दाख रीजन से चलकर दौलत बेग तक जाती है। करीबन 225 किलोमीटर का ये हाईवे है। इस हाईवे की इंपॉर्टेंस ये है, ये LAC के बिल्कुल ही पैरेलल चलती हुई रोड है और इसी प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए चाइना ने ये कदम उठाया कि वो LAC के अंदर तक के आया। दूसरी जो रोड हमारी बनाई जा रही है वो लद्दाख से नुब्रा और तीसरी रोड जो हमारी बन रही है वो पेंगोंग से लेके चंगला। ये 3 इंपॉर्टेंट रोड हैं जो LAC के बिल्कुल पास में पड़ती हैं, जिससे हमारी आर्मी को एक एडवांटेज मिलता है, अपने ट्रूप्स को मूव कराने में आसानी होती है। तो यही रीज़न है कि चाइना को ये प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा खल रहे हैं। और आखिर हमने ऐसा करना क्यों शुरू करा, वो चाइना को ही देखकर। 1962 से ही चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस बॉर्डर रीजन में बहुत तेज़ी से मजबूत करता आया है, जो कि हमारे तिब्बत के रीजन, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर का रीजन, सिक्किम के ऊपर का रीजन जिसका डोकलाम इशू आपने 2017 का सुना होगा। तो इस पूरे रीजन पे चाइना ने बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप कर रखा है और इसी को देखते हुए हम भी करीबन 325 से भी ज़्यादा ब्रिजेस को बनाएंगे इन बॉर्डर लाइन पे और साथ ही साथ में रोड को कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी में हमारी आर्मी को बहुत ही आसानी हो वहाँ पे अपने फाइटर प्लेन्स को उतारने में और साथ ही साथ में ट्रूप्स की मूवमेंट को कराने में। डोकलाम का इशू होने के बाद में चाइना ने इस रीजन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया, साथ ही साथ में ऑटोमेटिक वेपन्स को इंस्टॉल करा, जिसमें DF-26 मैनरेबल री एंट्री मिसाइल सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट था। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भी अपने सुखोई MiG-21 जैसे फाइटर प्लेन्स को इन बॉर्डर एरिया में इंस्टॉल करा ताकि हम चाइना को बता सकें कि हम डिफेंसिव पॉलिसी को नहीं ऑफेंसिव पॉलिसी को अपनाएंगे अगर हमारे रीजन में आप एंट्री करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।